हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता के बारे में। लोक देवता की संपूर्ण जानकारी लेंगे और ये रोजाना क्लास आएगी। और आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता। लोक देवता में पंचपीर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे पाबूजी राठौड़ की कहानी और पाबूजी राठौड़ के जो भी टॉपिक है जो CT 2026 में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। लोक देवता ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज, जनहितार्थ और गौ रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लोक देवता कहते हैं। ऐसे देवता, ऐसे व्यक्ति या ऐसे महापुरुष जिन्होंने गांव, समाज और जनहितार्थ के और गौ रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हो, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए जनहित में, समाज कल्याण कार्य और गौशाला गौ रक्षा के लिए। तो ऐसे लोक देवता कहलाते हैं जिन्होंने समाज कल्याण के लिए कार्य किया। जैसे रामदेव जी हो गए, समाज सुधारक थे। पाबूजी राठौड़ गौ रक्षक हुए, गोगा जी गौ रक्षक हुए। गोगा जी और पाबूजी ने गौ रक्षा के लिए कार्य किया। ये गायों की रक्षा के लिए लड़े थे, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो इन्हें लोक देवता कहते हैं। अब बात करते हैं कि पंचपीर क्या है। लोक देवता में 5 ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें राजस्थान में पंचपीर कहा जाता है। पंचपीर राजस्थान के ऐसे 5 देवता जो पंचपीर कहलाए। तो ऐसे 5 लोक देवता अपने राजस्थान में हुए हैं जो पंचपीर कहलाए। राजस्थान के 5 लोक देवता है जिन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं और इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनकी पूजा करते हैं, इसलिए पंचपीर भी कहते हैं। और पंचपीर में 5 लोक देवता है: गोगा जी, रामदेव जी, पाबूजी, हड़बूजी और मेहा जी। तो इनकी याद रखने की ट्रिक जो है वो है गो पा राम जी। गो का मतलब गोगा जी हो गया, पा से पाबूजी राठौड़, रा से रामदेव जी, माँ से मेहा जी और हे से हड़बू जी। गोपा राम है, गोपा राम है। और भी कई ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। गोगा जी, पाबूजी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, 5 पंचपीर हुए राजस्थान में। और कई बार जो है इन पंचपीर को पूछते हैं तब लोक देवता में आपके जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें तेजाजी महाराज का दिया रहता है। तो तेजाजी महाराज लोक देवता है, पंचपीर नहीं है। तेजाजी महाराज को पंचपीर में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको जहां तेजाजी ऑप्शन में दिखे वहां पर पंचपीर नहीं होगा, तेजाजी को पंचपीर में शामिल नहीं किया गया है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि नीचे दिए गए कूट में से पंचपीर को पहचाने, तो उनमें गोगा जी, रामदेव जी, पाबूजी, हड़बू जी और तेजाजी दे रखा होगा। तो इन 5 में से तेजाजी जो लोक देवता है लेकिन पंचपीर में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं आज के अपने पहले जो लोक देवता है उनको पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ को। किसको? पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 में हुआ। 1239 ईस्वी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो RPSC, RSSB जो नया ट्रेंड है उनमें सबसे पहले कथन कारण और जो सत्य असत्य कूट वाले सवाल है और जो क्रमवाही है, क्रमबद्ध जमाइए, वो सब यही पूछते हैं। पिता राव धांधल जी है, माता इनकी कमला दे हैं। पाबूजी राठौड़ की माता का नाम जो है आपके कमला दे, माता का नाम कमला दे, पिता का नाम राव धांधल जी, पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री या सोडी रानी भी बोला जाता है। घोड़ी केसर काल में है। प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए। क्या है प्रतीक चिन्ह? पाबूजी का हाथ में भाला लिए हुए, बाई और झुकी पाग और अश्वारोही। हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही और बाई और झुकी हुई पाग के लिए पाबूजी को जाना जाता है। ये पाबूजी राठौड़ के प्रतीक चिन्ह है। बाकी पाबूजी राठौड़ का जो जन्म इम्पोर्टेंट है 1239 ईस्वी या विक्रम संवत में पूछे तो 1296। विक्रम संवत जो है ईस्वी सन से 50 साल आगे की तरफ चलता है। 50 आपको जोड़ना होता है। विक्रम संवत 1296 है और 1239 ईस्वी है। ईस्वी में आपको जोड़ना है तो आ जाएगा 50 साल की तरफ आगे चलती है। और जन्म पाबूजी का
वो हुआ है 1239 ईस्वी। पिता राव धांधल जी है, माता कमला दे है, पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे बोल सकते हैं। अमरकोट के सोडा राजपूतों की ये थी। अभी हम इसकी कहानी देखेंगे पाबूजी राठौड़ की। लोक देवता पाबूजी की बात करने वाले हैं। तो लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है उसके बारे में हम कहानी सुनेंगे। अब लोक देवता का पहले हमने बायोडेटा देखा रामदेव जी का, यानी सॉरी पाबूजी राठौड़ का। अब देखते हैं कि पाबूजी का जन्म कैसे हुआ। तो हुआ क्या कि एक बार परी जो पाबूजी है वो परी से जन्मे ऐसा बोला जाता है। तो एक बार राव धांधल जी जो है जोधपुर के राजा थे, राजा के भाई थे, राजा के छोटे भाई थे। तो मतलब पाबूजी राजकुमार हुए, राजा के बेटे के भाई थे तो राजकुमार हुए। तो भाई के बेटे थे तो राजकुमार हुए। पाबूजी राठौड़ के पिताजी राव धांधल जी एक बार जा रहे थे तो रात के टाइम पर परियां ऊपर से निकली थी। तो परी को गर्मी लग रही थी। गर्मी लगने के कारण परी ने अपना हेलीकॉप्टर जोधपुर के ऊपर उतार दिया। जोधपुर पे उतारा और उसने देखा कि यहाँ पर पानी अच्छा है तो वो नहाने लग गई वहाँ पर। और तभी वहाँ से राव धांधल जी अपना घोड़ा लेकर निकल रहे थे। तो राव धांधल जी ने सोचा कि क्यों ना घोड़े को पानी पिला दिया जाए। और परी नहा रही थी और राव धांधल जी ने परी को नहाते हुए देख लिया। तो फिर परी ने देखा कि कोई पुरुष है जो उनको देख रहा है। तो फिर परी ने पूछा कि कौन हो तुम और मुझे नहाते हुए कैसे देखा। तो राव धांधल जी ने कुछ बोला नहीं। परी ने बोला कि मैं एक परी लोक से आई हूँ और पराया पुरुष मुझे कोई अगर देख ले इस दुनिया का कोई मुझे पराया पुरुष देख ले तो मैं वापस अपने नहीं जा पाऊंगी स्पेस में, मतलब वापस नहीं जा सकती। तो राव धांधल जी ने बोला वापस जाना ही क्यों है। राव धांधल जी ने बोला कि वापस जाना ही क्यों है। घुटनों के बल बैठ गए और बोला विल यू मैरी मी। राव धांधल जी ने बोला विल यू मैरी मी। तो परी ने बोला कि मेरी शर्तें हैं कुछ, उन शर्तों के मानोगे तो मैं आपसे शादी करूंगी। तो परी ने राव धांधल जी से ये शर्त रखी कि आप कभी भी मेरे रूम में आप बिना आज्ञा के नहीं आ सकते। राव धांधल जी बिना आज्ञा के आप नहीं आ सकते। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि आपके महल में मैं नहीं रहूँगी, मेरा महल दूर अलग बनाना पड़ेगा और आप मेरी इन दोनों शर्तों का पालन करते हो तो मैं आपसे शादी करूँगी। तो राव धांधल जी तो बहुत खुश हुए कि इससे अच्छा और क्या चाहिए, क्योंकि राव धांधल जी पहले शादीशुदा से कमला दे जिनकी पत्नी है राव धांधल जी की। तो परी की ये शर्तें मान लेते हैं राव धांधल जी और परी का अलग महल बनाते हैं। और राव धांधल जी की शादी के बाद परी अलग रहती है और राव धांधल जी कभी भी उनके रूम में नहीं जाती है। और परी से अवतार लेते हैं पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है पाबूजी राठौड़ का। और परी एक दिन राव धांधल जी सोचते हैं कि बार बार मैं मेरे ही महल में पूछे बिना आज्ञा के नहीं जा सकता हूँ। तो उस दिन राव धांधल जी ने पूछा नहीं और सीधे रूम में चले गए। तो वहाँ पर परी जो सिंगनी के रूप में, मतलब शेर का रूप धारण किए हुए शेरनी के रूप में पाबूजी राठौड़ को दूध पिला रही थी। और ये सब परी ने देखा कि राव धांधल जी उनके आज्ञा के बिना अंदर आ गए। तो परी ने बोला ये दिन तुम्हें न देखना पड़े, इसीलिए मैंने मना किया था और मेरे मना करने के बावजूद अब महल में आ गए हो तो मैं अब यहाँ पर इतने देर ही रुकूंगी। अब आप पाबूजी राठौड़ का पालन पोषण करना, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है परी। और फिर पाबूजी राठौड़ का लालन पालन जो है वो कमला दे करते हैं। और इसी तरह पाबूजी राठौड़ बड़े होते हैं और बड़े होने पर उनका शादी तय होती है। पाबूजी राठौड़ की शादी तय होती है। पाबूजी राठौड़ की शादी जो है वो अमरकोट के सोडा राजपूत सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ तय होती है। और जब पाबूजी राठौड़ की शादी तय होती है तो उनके लिए घोड़ी तैयार करनी होती है। जो चांदा डेमा पाबूजी के जो सलाहकार थे, सहायक थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास पाबूजी राठौड़ ऐसी कोई घोड़ी नहीं है कि हम उसको आपकी शादी में, आपकी बारात में ले जा सके। तो पाबूजी राठौड़ ने बोला कि टेंशन की क्या बात है, मैं राजकुमार हूँ, किसी से मांगोगे कहीं से भी अच्छी घोड़ी ला सकते हो। तो पाबूजी राठौड़ घोड़ी लेने के लिए देवल चारणी के पास जाती है। और पाबूजी राठौड़ को जो घोड़ी है
वो केसर कालमी नाम की एक घोड़ी पसंद आती है पाबूजी राठौड़ को, लेकिन देवल सारणी वो घोड़ी देने से मना करती है पाबूजी राठौड़ को, क्योंकि देवल सारणी ने वो घोड़ी पाबूजी राठौड़ के बहनोई जींदराव खींची को बेच दी होती है। तो इस वजह से घोड़ी देने से वो मना करती है। फिर पाबूजी राठौड़ उसे वचन देते हैं, देवल सारणी उनसे वचन लेती है कि मेरी घोड़ी अगर आप ले जाओगे तो मेरे गायों की रक्षा कैसे करेंगे। जींदराव खींची है, बहुत ऐसे उस टाइम गाय कोई धन माना जाता था, तो मेरी गायों को ले गए तो गांव में कोई आकर सूचना भी कैसे देगा कि गायों को ले जा रहे हैं। तो पाबूजी राठौड़ ने देवल सारणी को ये वचन दिया कि जब भी तुम्हारी गायों को कोई भी ले जाएगा या मैं कहीं भी होऊंगा, चाहे शादी में हूँ कहीं भी हूँ, आऊँगा जरूर। और ये वचन देकर पाबूजी राठौड़ घोड़ी लेकर जाते हैं और घोड़ी ले जाते हैं, घोड़ी तैयार करते हैं। और पाबूजी राठौड़ तो परी से जन्मे हुए थे, तो बहुत ही खूबसूरत थे। और बारात पाबूजी राठौड़ की निकलती है, और जब पाबूजी राठौड़ की बारात अमरकोट गांव में पहुंचती है तो वहां पर लोग पाबूजी राठौड़ को देखने के लिए इतने इकट्ठे हुए कि वो औरतें नहीं देखती है बारी बना बना के, वैसे देखने के लिए आ गई थी और छज्जे टूट गए थे। अमरकोट के जो घर के बाहर छज्जे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इतनी भीड़ लग गई थी औरतों की इन पाबूजी राठौड़ को देखने के लिए कि घरों के छज्जे तक टूट गए थे। तो इतने खूबसूरत थे पाबूजी राठौड़। और अमरकोट वालों ने जब गए थे तो पाबूजी राठौड़ की तोरण जो थी बहुत ही ऊपर बांध दी थी उन्होंने, बहुत ऊंची बांधी तोरण कि आज देखते हैं, बहुत वाहवाही करवा रहे पाबूजी राठौड़, अब देखते हैं कि तोरण कैसे मारते हैं। तभी पाबूजी राठौड़ तोरण पर पहुंचे। पाबूजी राठौड़ ने देखा कि अमरकोट वालों ने एक चालाकी की है, सोडा राजपूतों ने राठौड़ों के साथ, कि तोरण को बहुत ऊपर बांधा है कि अब पाबूजी कैसे मारते हैं तोरण। फिर पाबूजी राठौड़ घोड़ी को बोलते हैं कि थारो मारो मत दीजिए पोत, आज मत ना लजाजे राठौड़ारी जात, जाठौड़ारी पोत मत लजाजे, कि आज भाई राजपूतों की जात को मत लजाजे तू, और ये तोरण मारवा दें। पाबू सिर हिला के बोला ये तो है ही किताब, टेंशन मत लो, 1 मिनट में मार दूंगी। और ने अपने दोनों पैर खड़े करके सज्जे पे पास में रख के तोरण मार दी। तो जब पाबूजी राठौड़ की घोड़ी ने तोरण मारी और घोड़ी जब वापस आ रही थी तो 2 ईंटें वहाँ के साथ में आ गई, जहाँ तोरण लगा था 2 पैर ऐसे खड़े किए थे, वहाँ से 2 ईंटें वापस बाहर आ गई। ईंटें बाहर आई तो इस बार पाबूजी राठौड़ ने अमरकोट वालों के सामने देख कर बोला क्या हाल है, अब कैसे हाल है, कि मेरे तो तोरण मार दी। तोरण मारते हैं और फिर जब पाबूजी राठौड़ छावरी में बैठते हैं, फेरे लेते हैं, तब देवल सारणी वहाँ पर आती है। देवल सारणी की गायों को जो जींदराव खींची है बहनोई वो ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मौका है पाबूजी राठौड़ से बदला लेने का या फिर देवल सारणी की गायें ले जाने का। तो देवल सारणी की गायें लेकर जाता है जींदराव खींची, और देवल सारणी अमरकोट पहुंच जाती है पाबूजी राठौड़ के पास, ये बचाने के लिए, बोलने के लिए गायों की। तो पाबूजी राठौड़ तीसरा फेरा लेकर चौथे फेरे में आगे बढ़ रहे थे और देवल सारणी वहाँ पर पहुँच गई। तो देवल सारणी ने जैसे ही पाबूजी राठौड़ को बोला तो पाबूजी राठौड़ ने 3.5 फेरे ले रखे थे, और 3.5 फेरों में ये अपना जो बंधन था शादी का वो अलग कर दिया। और सोडा राजपूत सोडी रानी फूलम दे को बोला कि अगर जिंदा रहा तो आकर वापस फेरे लूँगा, नहीं तो यहीं तक अपना साथ रहेगा। ये बोलकर पाबूजी राठौड़ निकल जाते हैं और जोधपुर में बेचू गांव के पास जींदराव खींची अपने बहनों जींदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ये हमने देखी पाबूजी राठौड़ की कहानी थी। और अब हम आगे देख लेते हैं बाकी पाबूजी राठौड़ की अदर और जानकारियाँ कौन सी है। अब बात करते हैं पाबूजी के पवाड़े क्या है। पाबूजी के पवाड़ों जो है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। और नायक एवं रहबारी जाति, नायक रायका रहबारी जाति होती है जो ऊंट पालक जाति है, वो इनका वादन करती है। पाबूजी राठौड़ के जो पावड़े उनका माठ वाद्य यंत्र के साथ, कौन सा वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र के साथ। अब बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के पवाड़े। और पाबूजी राठौड़ के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ रहबारी जो रायका जाति होती है वो रायका जाति के भोपों द्वारा, किसके द्वारा, रायका जाति के भोपों द्वारा या नायक जाति के भोपों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़ों का वाचन किया जाता है। अब बात करते हैं पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ है नायक जाति के भोपों द्वारा, नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र इसमें
रावणता है और पाबू जी की फड़ में नायक जाति के भोपे और रावणता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है, जबकि पवाड़े में माठ वाद्य यंत्र है और रायका और रैबर जाति के भोपों द्वारा पावड़े बाँचे जाते हैं। ये लोक गाथाएँ पाबू जी राठौड़ की इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगाइएगा इन पे। और पाबू जी के पहाड़े हो गए, पाबू जी की फड़ हो गई। अब पाबू जी के अन्य मंदिर वगैरह की है जो बात करते हैं। अब बात करते हैं मारवाड़ में ऊँट या सांडे लाने का श्रेय जो है पाबू जी राठौड़ को दिया जाता है। सबसे पहले अगर मारवाड़ में कोई ऊँट या सांड जिसे बोलते हैं ऊँटनी लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। रायका रहबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं और मेहर जाति इन्हें मुसलमान पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। अपने बहनोई जींदराव खींची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए बेचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुई। ये मैंने कहानी में देखा अभी। कोलूमंड में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है, कोलूमंड में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। ये चैत्र अमावस्या इंपॉर्टेंट है मेले की। पाबू जी के सभी साथी चांदो जी, डेम्बो जी, हरमल जी रायका एवं सल जी सोलंकी, ये जो थे पाबू जी राठौड़ के जो सलाहकार थे, सहायक थे, जो पाबू जी राठौड़ के साथ हमेशा रहते थे। पाबू जी की सहायता के लिए कोई भी काम हो पाबू जी के साथ रहते थे। देख सकते हैं चांदो जी, सांवल जी, डेम्बो जी, हरमल जी रायका और सल जी सोलंकी, ये इनके नाम पाबू जी के सहयोगियों के रूप में साथ में लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली तरफ और आगे बात करते हैं पाबू जी राठौड़ के अन्य मंदिर की। पाबू जी के उपनाम कौन कौन से? अगली पीपीटी में पाबू जी के उपनाम। तो पाबू जी के उपनाम देखते हैं। गोरक्षक देवता, पाबू जी ने गायों की रक्षा की थी इसलिए इन्होंने गोरक्षक देवता भी बोलते हैं, हाड़ फाड़ के देवता भी बोलते हैं। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता भी पाबू जी को बोला जाता है। और ऊँट सबसे पहले पाबू जी राठौड़ लाए थे इसलिए पाबू जी राठौड़ को ऊँटों के देवता भी बोला जाता है। अब बात करते हैं पाबू जी राठौड़ के मंदिर के बारे में। ये उपनाम हमने देखे, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण का अवतार। पाबू जी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है और ऊँटों के देवता, क्योंकि पाबू जी राठौड़ ऊँट राजस्थान में मारवाड़ में सबसे पहले पाबू जी राठौड़ ही ऊँट लेकर आए थे, इसलिए ऊँटों के देवता भी बोला जाता है पाबू जी राठौड़ को। अब बात करते हैं पाबू जी के अन्य मंदिर कहाँ पर है। मुख्य मंदिर कोलूमंड फलोदी में है और अन्य मंदिर पाबू जी की बात करें तो अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में पाबू जी का अन्य मंदिर है। पाबू जी की रचनाएं, पाबू जी की रचनाएं कौन सी है? पाबू जी की रचनाएं हैं पाबू प्रकाश ने, आसिया मोड़ जी ने लिखी है, पाबू जी रा चंद बिठू जी मेहा ने लिखे हैं और पाबू जी रा सोरठा रामनाथ कविया ने लिखे हैं। पाबू जी रा दुआ लगराज ने लिखे हैं। पाबू जी के गीत बांकीदास जी ने लिखे हैं और पाबू जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखे हैं। ये सब पाबू जी की रचनाएं थी और आज हमने पाबू जी राठौड़ को पढ़ा है और कल नेक्स्ट टॉपिक में हम रामदेव जी को लेने वाले हैं। इसी प्रकार रामदेव जी की कहानी देखेंगे और पूरा रामदेव जी को पढ़ेंगे। तो रामदेव जी वीडियो आपको जल्दी से मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय पाबू जी महाराज की। धन्यवाद।